हेलो नमस्कार, आदाब, मेरा जिंदे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक दरख्वास्त करेंगे, एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और इस दरख्वास्त में हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ेंगे एक एप्लीकेशन है। हेडिंग क्या है, जुर्माना माफ़ करने की। हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल साहब के नाम, जिससे हमने ये दिखाना है कि हमें जो है जुर्माना हो गया स्कूल की तरफ से और हमें वो हमें माफ़ किया जाए। जुर्माना क्या होता है, फ़ाइन, जो हमें स्कूल की तरफ से फ़ाइन होता है, या तो हम मतलब गैर हाजिर हैं, जब हमने कोई क्लास टेस्ट मिस किया है उसकी वजह से। तो शुरू करते हैं। हेडिंग इसका अब सेम रहता है हेडिंग हमारा, जैसे हम आम बाकी एप्लीकेशन लिखते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, नेशनल एकेडमी हाई स्कूल उधमपुर। ये लाइन आपने एक ही लाइन में कंप्लीट करनी है इस तरीके से। अगर आपकी कॉपी पे नहीं होती है, आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी लाइन में चला जाता है तो आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पे आपके कंप्लीट होती है, वहीं पे आपने स्टॉप करती हैं। उसके बाद नीचे दूसरी लाइन में यहाँ पे इस साइड थोड़ा राइट साइड में थोड़ा जनाबे आली, ठीक है, ये लिखना जनाब वाली, जैसे हम रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से। उसके बाद ये दो लफ्ज़ यहीं पे लिखे। उसके बाद हमने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है। बिल्कुल उसके नीचे से गुजारिश खिदमत है। गुजारिश मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि न्याज़मंद अपनी वालिदा की सेहत के सबब, न्याज़मंद मतलब तालिब इल्म, ठीक है, जो तालिब इल्म है या स्टूडेंट जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है वो कहना चाहता है कि अपनी वालिदा की सेहत के सबब, वालिदा मतलब अपनी माँ की सेहत, वालिद होता है बाप और वालिदा होगी माँ, उसकी सेहत के सबब गुज़श्ता 5 दिन से स्कूल में हाजिर ना हो सका। यानी कि ये कहना चाहता है यहाँ पे कि जो न्याज़मंद है, जो स्टूडेंट है, वो गुज़श्ता हो गए, गुजरे हुए पिछले जो, ठीक है, 5 दिन मतलब पिछले 5 दिन गुजर गए हैं, कि पिछले 5 दिन जो है न्याज़मंद जो है अपनी माँ की सेहत के सबब कारी ने मतलब स्कूल में जो है हाजिर नहीं हो सका है, स्कूल में यानी कि नहीं आ सका है। वालिद साहब अपनी मुलाजमत के सिलसिले में घर से बाहर हैं। और जो मेरे वालिद साहब हैं, मेरे फादर साहब हैं, वो किसी मतलब मुलाजमत नौकरी के कारण वो हैं घर से क्या हैं, बाहर हैं। और मेरे सिवा मेरी वालदा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और मेरे बगैर यानी मेरे सिवा मेरे बगैर जो है मेरी माँ का ख्याल रखने वाला दूसरा कोई भी घर में नहीं है। मुझे उनकी तीमारदारी करनी पड़ी। तीमारदारी होता है देखभाल करना पड़ी, ठीक है, यानी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ी और इस वजह से मैं स्कूल में हाज़िर नहीं हो सका। कहता है कि मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ा, घर में कोई दूसरा और नहीं था और मुझे उनका देखभाल करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाज़िर नहीं हो सका, मैं स्कूल में नहीं जा सका। और ज़हनी परेशानी की वजह से मैं छुट्टी की दरख्वास्त भी स्कूल ना भेज सका। और दिन के दिमागी परेशानी में परेशान था, दिमाग मेरा काम नहीं करता सही तरीके से, उसकी वजह से मैं छुट्टी की दरख्वास्त भी स्कूल में ना भेज सका कि मुझे छुट्टी दी जाए, मेरी माँ जो है घर में बीमार है, मैं ये भी नहीं बता सका, ना ही मैं दरख्वास्त भेज सका स्कूल में। नतीजे के तौर पर यानी कि उसका कहता है रिज़ल्ट ये आया कि नतीजा ये हुआ कि मेरी गैर हाज़िरी के साथ साथ मुझे जुर्माना भी हुआ। उसका रिज़ल्ट ये हुआ, उसका नतीजा ये आया कि मेरी गैर हाज़िरी तो मेरी एब्सेंट तो स्कूल में लगी ही लगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो है जुर्माना भी स्कूल तरफ से किया गया और जुर्माना भी हुआ। और कहता है कि यानी कि मैं परेशान था, जिसकी वजह से मैं स्कूल में दरख्वास्त भी नहीं भेज सका और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं गैर हाज़िर तो हुआ स्कूल से, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जुर्माना भी हुआ, ठीक है। मेरा स्कूल से गैर हाज़िर रहना मेरी मजबूरी थी। कहता है कि स्कूल से मैं गैर हाज़िर रहा तो वो एक मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूरी के कारण मुझे जो है छुट्टी लेना पड़ी, यानी कि छुट्टी मारना पड़ी, मैं स्कूल नहीं जा सका। और ना कि मेरी लापरवाही, ना कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँ, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, यानी कि मेरी कोई लापरवाही नहीं है इसमें, मेरी मजबूरी थी, मेरी माँ की हालत ठीक नहीं थी, सेहत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका था। इसलिए आपसे मोदवाना गुजारिश है, कहता है, यानी कि इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि न्याज़मंद का जुर्माना माफ़ किया जाए। यहाँ पे लिखेंगे एक लफ्ज़ बीच में कि न्याज़मंद का जुर्माना माफ़ किया जाए, यानी कि ये मेरी आपसे मुद्दवाना गुजारिश हो गई, इनके हाथ जोड़कर गुजारिश है
कि नियाज़मंद का जो जुर्माना है, मुझे स्कूल की तरफ से जो जुर्माना हुआ है वो मुझे माफ़ फरमाया जाए। माफ़ फरमाया मतलब मेरा जो है माफ़ किया जाए। ऐन नवाजिश होगी, यानी कि आपकी मेहरबानी होगी। अर्ज़ नियाज़मंद, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। नीचे अपना नाम जैसे अबा जो लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे साइड पे तहरीर। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक दरख्वास्त छोटी सी जो हमने आज पढ़ी, किसके लिए? जुर्माना माफ़ करने के लिए। इनके स्कूल की तरफ से हमें जो है जुर्माना कर दिया गया है और मैं वो नहीं दे सकता हूँ। मैं स्कूल में गैर हाज़िर रहा तो वो एक मेरी मजबूरी थी, ना कि मेरी कोई लापरवाही थी, इसलिए मेरा जुर्माना जो है माफ़ किया जाए। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में जो अपने फेयर नोट को उतारनी है, ठीक है, और अच्छे से इसको आपने लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।